मैं रजनीकांत सोनी आर के सोनी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुराने लेक्चर में हमने समझा था संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद क्या है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा अगला टॉपिक है वो कौन सा है, लिंग। तो यहां मैं आपको लिंग के बारे में बताऊंगा कि इसकी परिभाषा क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो इसके पहले अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आप लोगों को कंटिन्यू नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे और आप जेल प्रहरी या शिक्षक वर्ग 3 या एसआई की या कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आती है उसकी तैयारी कंटिन्यू करें। तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें लिंग, इसका मतलब क्या होता है, चिन्ह। अब लिंग इसका मतलब क्या होता है, चिन्ह। तो वे शब्द जिनसे जाति का निर्धारण हो कि वह स्त्री है या पुरुष है, वो क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। या फिर मैं कहूं स्त्री या पुरुष जाति का बोध जो भी शब्द कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जिससे हमें यह पता चल सके कि यह स्त्री जाति का है, यह क्या है आपका पुरुष जाति का है। तो ये क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें इसके प्रकार की, तो लिंग के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। फर्स्ट पुल्लिंग, दूसरा क्या होता है, स्त्रीलिंग। बहुत सरल है, बचपन में भी हमने पढ़ा है कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं, 2। एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक और होता है नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में कितने होते हैं, 2। तो हम यहां 2 की ही चर्चा करेंगे। तो ये तो क्लियर हुआ कि लिंग का मतलब क्या होता है, चिन्ह, अर्थात वे शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए या फिर हमें यह पता चल सके कि वो शब्द कैसे हैं, स्त्री है या पुरुष है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें पुल्लिंग, तो पुल्लिंग शब्द किसे कहेंगे या पुल्लिंग किसे कहेंगे, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। उदाहरण देखते हैं, बंदर, शेर, शहर, विष्णु, राम, सूर्य, क्रोध, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही नाम आता है सामने आपको समझ में आ जाता है कि ये पुल्लिंग है या क्या है, स्त्रीलिंग। लेकिन हम इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग समझें तो पुरुष जाति का जहां पर भी बोध होगा वो क्या कहलाएंगे, आपके पुल्लिंग कहलाएंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। तो ये कौन सा हुआ, पुल्लिंग। दूसरा क्या है, स्त्रीलिंग। बहुत सरल है, स्त्री जाति का बोध, अर्थात वे शब्द जिनसे हमें क्या पता चले कि स्त्री है या स्त्री लिंग है उसे हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। उदाहरण देखते हैं, शेरनी, गंगा, नील, किताब, सुनीता, अनीता, विनीता, या फिर हम कहें लता, रमा, ममता। बहुत से नाम, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो यहां पर हमने एक छोटा सा टॉपिक लिंग के बारे में पढ़ा, फिर से सुन लें। परिभाषा, स्त्री या पुरुष जाति का बोध, प्रकार 2 होते हैं, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराए पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराए वो आपका क्या है, स्त्रीलिंग। अब उदाहरण बहुत से हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहां पर मैं बहुत से उदाहरण नहीं लिख सकता हूं, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। या फिर अगर आपको किसी शब्द में डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अब थोड़ा सा यहां पर ये भी सुन लें कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहले तो वो आपसे सीधी लिंग की परिभाषा पूछ सकते हैं, फिर आपसे पूछ सकते हैं कि चिन्ह का मतलब क्या होता है, फिर आपसे प्रकार भी कभी कभी पूछ लेते हैं,
और जो सबसे प्रमुख क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं उदाहरण आपसे पूछ सकते हैं कि सूर्य पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, आपसे पूछ सकते हैं क्रोध पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आपको पता होना जरूरी है। फिर यहां भी आपसे पूछ सकते हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आपको पता होना जरूरी है। और वो कैसे पता चलेगा? आपकी प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक यहां कंप्लीट होता है लिंग का। आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। तो अगले लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा वचन। वहां पर हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही एक छोटा सा टॉपिक है लिंग के जैसा वचन। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, यहां से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। टॉपिक छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।